नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो मैं आपका दोस्त प्रेम प्रकाश साहू और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेटेड पर्सन। तो दोस्तों, अपने आज हम लोग काव्य खंड का जो पहला चैप्टर था हमारे कक्षा 10 का, जिसका नाम है पद, उसके हमने 3 भाग पढ़ लिए हैं। आज इसका चौथा भाग है और आज इसका इस चैप्टर का ये लास्ट भाग है। इस भाग के बाद ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है मेरी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से, एक शेयर से, एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ही हिम्मत मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज दोस्तों हमें पढ़ना है अपना 8वां पद। इसमें आपने पिछले पद में पढ़ा था कि श्री कृष्ण जी से जब अपने ब्रज की याद आती है, वो उद्धव जी से कहते हैं, अपनी बातें सारी शेयर करते हैं। तो उद्धव जी ने क्या किया, वो गोपियों के पास गए और उन्हें समझाने लगे कि तुम भगवान श्री कृष्ण की पूजा मत करो, वो कोई भगवान नहीं है, वो सिर्फ एक ग्वाले हैं। तुम पूजा करो तो सिर्फ परम ब्रह्म परमेश्वर की करो, जो निर्गुण है, जो निराकार है, जिनका कोई आकार नहीं है। तो गोपियों ने उन्हें कुछ समझाया भी था। आज गोपियाँ उन्हें फिर से एक बार कुछ समझा रही हैं। तो आज हम लोग समझेंगे अगले पद में उन्हें क्या बता रही है। तो अगला पद देखिए हमारा क्या कहता है, देखिएगा कि उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने। उद्धव जी से कह रही हैं कि हे गोपियाँ कह रही हैं उद्धव जी से कि हे उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने। हे उद्धव अब तुम यहाँ से चले जाओ, हम तुम्हें जान चुके हैं कि तुम किस प्रवृत्ति के व्यक्ति हो। आज हम तुम्हें जान गए, यहाँ से तुम चले जाओ। क्या कह रही है कि श्याम तुम्हें हाको नहीं पठयो, तुम हो बीच बुलाने। मतलब हे उद्धव, श्याम ने तुमको यहाँ पर नहीं भेजा है, तुमको यहाँ पे नहीं पठाया है, तुम खुद आ गए हो, बीच से भूल गए हो, रास्ता भूल गए हो, भटक करके यहाँ पर आ गए हो। आज हम ये बात जान गए हैं, इसलिए हे उद्धव यहाँ से तुम चले जाओ। आगे क्या कहती है कि ब्रज नारी सो जोग कहा तो हो, बात कहा तो न जाने। जोग का मतलब होता है दोस्तों नाटक। हे उद्धव, तुम हम ब्रज की नारियों से जो कह रहे हो, ये नाटक करने को कह रहे हो। तुम्हें बात करते हुए लजाने का मतलब शर्म, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई। हम लोग ब्रज की नारियां हैं, हम श्री कृष्ण की ही पूजा करेंगे, श्री कृष्ण ही हमारे सब कुछ हैं। तुम्हारे निराकार ब्रह्म की हम पूजा नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये जो नाटक करने को तुम हमसे कह रहे हो, ये अपना तुम्हारा नाटक यहाँ पे चलने वाला नहीं है। आगे क्या कहती है कि बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय अयाने। अयाने का अयाने का मतलब होता है मूर्ख। अयाने का मतलब मूर्ख। कहा जाता है कि उद्धव जी बहुत ही ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति थे, बड़े ही विवेकशील व्यक्ति थे, पुरुष थे। तो वही कह रही है कि बड़े लोग न विवेक तुम्हारे। हमने तो सुना था कि तुम्हारे अंदर बड़ा विवेक होगा, लेकिन आज हमने देख लिया कि तुम्हारे अंदर जरा सा भी विवेक नहीं है, जरा सा भी बुद्धि नहीं है। ऐसे भय अयाने, तुम तो एकदम मूर्खों की भांति हो, मूर्खों की भांति व्यवहार कर रहे हो। आगे क्या कहती है गोपियाँ कि हम तो कहीं लई हम सह के जिए गुण ले हो सयाने। ये तुमने हमसे तो कह दिया, हमने सह लिया, लेकिन और कहीं पे जाकर के ये बात मत कहना कि श्री कृष्ण को छोड़ करके तुम निराकार ब्रह्म की पूजा करो। हम हैं, सीधी साधी हैं, हमने ये बात तुम्हारी सह ली, लेकिन और कहीं पे जाकर के ये बात मत कहना। आगे क्या कह रही है कि कह अबला कह दशा दिगंबर मष्ट करो पहचाने। हम लोग तो अबला है। अबला देखिए, स्त्री को अबला कहा गया है। स्त्री जो है अबला होती है, उसके कोई बल नहीं होता, इसीलिए उसे कहा गया है अबला। दशा दिगंबर, दिगंबर का मतलब दिशाएं, दिगंबर का मतलब दिशाएं, जिसकी दिशा ही वस्त्र है। जिनकी ये 4 दिशाएं होती है हमारी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये चारों दिशाएं ही जिसके वस्त्र हैं, ऐसी स्त्रियां हैं हम लोग, अबला हैं। मष्ट करो पहचाने। मष्ट का मतलब, मस्ट करो का मतलब क्या है दोस्तों, चुप रहो। यानी कि हे उद्धव, अब तुम अपनी बातों को विराम दो, तुम चुप हो जाओ थोड़ी देर के लिए, अब हमारी ही बातें तुम सुन लो। आगे क्या कहती है कि साच कहो तुमको अपनी सो बूझती बात निदाने। हे उद्धव, अब तुम सच सच कहना, तुम्हें अपनी ही सौ है। सौ का मतलब कसम। मैं तुम्हें कसम देकर के पूछ रही हूँ कि ये अंत समय है। मैं आखिरी बार तुमसे पूछ रही हूँ क्या कि सूर श्याम जब तुम ही पठायो तब नैको नहीं मुस्कान। नैको का मतलब दोस्तों जरा सा भी। क्या जब सूरदास जी कहते हैं कि उन गोपियों ने उद्धव जी से आखिरी बार पूछा कि श्री कृष्ण ने जब तुमको यहाँ पे भेजा तो क्या वो जरा सा भी मुस्काए नहीं थे। तो ये था दोस्तों हमारा आठवां पद। अब चलते हैं अपने 9वां पद। अब चलते हैं अपने 10वें पद पे। 10वां पद हमारा क्या कह रहा है। अब जो गोपियां थी वो उद्धव जी से कहने लगी कि हे उद्धव, जिस निराकार ब्रह्म की तुम पूजा करने को हमें कह रहे हो, जिस निर्गुण की पूजा करने को कह रहे हो, अब उसके बारे में भी तो हमें थोड़ा सा बताओ। हम जाने तो उसकी पूजा हमें करनी है, तो हम वो कैसा दिखता है, वो कैसे कहाँ रहते हैं, तो ये सभी बातें वो आज पूछने जा रही है। देखिए क्या कह रही है कि निर्गुण कौन देश को वासी। कि हे उद्धव,
जिस निर्गुण की हमें तुम पूजा करने को कह रहे हो, जिस निराकार ब्रह्म की पूजा करने को कह रहे हो, वो किस देश का वासी है, किस देश में वो रहता है, हमें जरा बताओ। आगे क्या कहती है कि मधुकर कहीं समझाई सौहदे बूझत साजना हासी। हे मधुकर, हे उद्धव, हम तुमसे अपनी कसम देकर के पूछ रहे हैं, हम हंसी नहीं कर रहे हैं। ये मत समझना कि हम मजाक कर रहे हैं, हंसी कर रहे हैं, हम बिल्कुल हंसी मजाक के मूड में नहीं है। इसलिए जो भी बात होगी एकदम क्लियर होगी, सही सच होगी। इसलिए हे उद्धव, बिल्कुल भी मजाक मत करना, क्योंकि हम अपनी कसम देकर के तुमसे ये बात पूछ रहे हैं। आगे क्या कहती है कि कौ है जनक, कौन है जननी, कौन नारी को दासी। जिस निर्गुण की हमें तुम पूजा करने को कह रहे हो, वो निर्गुण, उसका जनक यानी पिता, उसका पिता कौन है जननी, उसकी माता कौन है नारी, उसकी नारी कौन है, उसकी पत्नी कौन है दासी, उसकी दासी कौन है, उसकी नौकरानी कौन। और क्या पूछती है, कैसो बरन भेष है कैसो की रस में अभिलाषी। कैसो बरन यानी वरण का मतलब होता है दोस्तों रंग, उनका रंग कैसा है, गोरे हैं, काले हैं, नीले हैं, पीले हैं। भेष है कैसो, उनका वेशभूषा कैसी है, किस तरह के वस्त्र पहनते हैं, उनका पूरा हुलिया ऊपर से नीचे तक का कैसा है, मुझे बताओ। कि रस में अभिलाषी, रस का मतलब होता है दोस्तों आनंद। मतलब हर व्यक्ति का अपना एक अलग तरीका होता है कि वो हर व्यक्ति अपने अलग अलग तरीकों से आनंद को प्राप्त करता है। कोई है व्यक्ति कि वो मोबाइल चला करके अपना आनंद प्राप्त करता है, कोई व्यक्ति क्रिकेट खेल के या कोई खेल करके अपना आनंद प्राप्त करता है, कोई व्यक्ति भजन सुन के अपना आनंद प्राप्त करता है, कोई व्यक्ति एक्सरसाइज करके अपना आनंद प्राप्त करता है, कोई किताबों को पढ़ करके आनंद प्राप्त करता है। तो सभी का आनंद प्राप्त करने का जरिया अलग अलग है। तो हे उद्धव, मुझे तुम ये बताओ कि वो जो निर्गुण है वो किस चीज में आनंद प्राप्त करते हैं। आगे क्या कहती है कि पावे गो पुनि कियो आपने जोरे करे वो गासी। गासी का मतलब दोस्तों झूठ बोलना। हे उद्धव, अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो तुम्हें खुद उसका परिणाम मिल जाएगा, क्योंकि कहा गया है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसलिए हे उद्धव, तुम मुझसे जो भी बताना सच सच बताना, बिल्कुल भी झूठ मत बोलना। आगे क्या कहती है कि सुनत मौन होए रहो बाबरो सूर सबय मति नासी। मति का मतलब दोस्तों बुद्धि, नासी का मतलब नष्ट हो गई। ऐसी उनकी बातों को सुन करके, गोपियों की ऐसी बातों को सुन करके जो उद्धव जी थे, उनकी जितनी भी बुद्धि थी वो सारी की सारी नष्ट हो जाती है, और वो मौन होकर के चुपचाप बावले से यानी पागल से होकर के चुपचाप खड़े रहते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा 10वां पद। अब चलते हैं अपने 11वें पद पर। 11वां पद हमारा देखिए क्या कहता है। अब यहाँ पे देखिए, आपको पता होगा कि श्री कृष्ण की जो माँ है उनका क्या नाम है, तो आप लोग बताएंगे यशोदा। लेकिन यशोदा उनकी रियल माँ नहीं थी। असली माँ, उनकी जन्म देने वाली माँ उनकी थी देवकी, और पालन पोषण करने वाली माँ यशोदा थी। लेकिन जन्म देने से वाली से बड़ा पालन पोषण करने वाला बड़ा होता है, इसलिए यशोदा माँ का नाम सबसे सर्वोपरि है, उनका ही नाम लिया जाता है। लेकिन अगर जन्म देने वाली की बात आती है तो उनकी माँ जन्म देने वाली देवकी जी थी। तो अब जो है, अब यशोदा मैया देवकी मैया से कुछ कहना चाहती हैं, जो उद्धव जी के माध्यम से अपना संदेशा वो देवकी माँ तक पहुँचाएंगी। तो देखिए क्या कहेंगी कि संदेशो देवकी सो कहियो। हे उद्धव, मेरा एक संदेशा है, तुम जाकर के देवकी से उसे कह देना क्या कि हो तो धाई तिहाड़े सुत की दया करते ही रहियो। देखिए, बच्चे को जन्म देने वाली माँ और बच्चे को पालने वाली माँ में बहुत बड़ा अंतर होता है। जन्म देने वाली माँ जन्म दे करके उसे अगर उससे दूर हो जाता है बच्चा तो वो भूल भी सकती है, लेकिन जिस माँ ने उसको पाला पोसा है वो माँ उसे बच्चे को कभी नहीं भूल सकती है। तो वही कह रहे हैं कि हो तो धाई तिहारे सुत की। धाई का मतलब दोस्तों होता है नौकरानी, कि हे देवकी, मैं तो तुम्हारे सुत मतलब बेटा, मैं तो तुम्हारे बेटे की एक नौकरानी हूँ, छोटी सी दासी हूँ, दया करत ही रही हो। मेरा तो सिर्फ एक ही काम है, बस मैं दया करती रहती हूँ, दया लुटाती रहती हूँ कान्हा के ऊपर। आगे क्या कहती है कि जदति टेव तुम जानती उनकी तो मोहि कही आवे। टेव का मतलब आदत। हे देवकी मैया, आप तो जानती हो उनकी आदत कैसी है मेरे कान्हा की, कि उन्हें मतलब जो उनकी पसंद की चीजें हैं उनको वो चाहिए ही चाहिए। वो तो आप जानती हो, उनकी आदत को तो आप जानती ही हो। आगे क्या कहती है कि प्रात होत मेरे लाल लड़ैते माखन रोटी भावे। लाल लड़ैते, लड़ैते का मतलब दोस्तों होता है लाडले। मेरे जो कान्हा है, मेरे जो श्री कृष्ण है, वो बड़े ही लाडले हैं। यशोदा मैया देवकी मैया से कह रही है कि मेरे जो कान्हा है बहुत ही ज्यादा लाडले हैं। सुबह होते ही, प्रातः मतलब सुबह होते ही उन्हें माखन रोटी भावे। सुबह होते ही उन्हें माखन और रोटी बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। तो इसलिए क्या कह रही है कि तेल उपटनो अरु तातो जल ता ही दे के भज जाते। जब भी श्री कृष्ण को मैं तेल और उपटन, और तातो का मतलब गर्म, तात तात कहते हैं ना बच्चों को, तातो का मतलब गर्म, जल का मतलब गर्म पानी, यानी जब भी मैं तेल और उपटन और गर्म पानी श्री कृष्ण के सामने लाती तो तजी देख भज जाते। भजी का मतलब भाग जाते। तो उसे देख करके वो उसे छोड़ करके वहीं से भाग जाते थे।
आगे क्या कह रही है कि जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम के नहीं आते। यानी जो जो वो मुझसे मांगते थे मैं उन्हें सो सो देती थी, और इसके बाद क्रम क्रम करके मैं उन्हें नहीं आती मतलब नहुआती मतलब नहलाती थी। आगे क्या कह रही है कि सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन बढ़्यो रहत उर सोच। सूरदास जी कहते हैं कि रात दिन मुझे उनकी चिंता लगी रहती थी। उर उर का मतलब हृदय, सोच का मतलब चिंता। मेरे हृदय में रात दिन उनके प्रति चिंता रहती थी कि मेरा कान्हा कैसा होगा कैसा होगा कैसा होगा। और आज वो कान्हा मुझसे दूर है, तो हे देव की मैया, आज मैं कान्हा के साथ बिताए गए पल जो है मैंने बिताए हैं, उनका अनुभव मैं आज आपको बता रही हूँ। आगे क्या कहती है कि मेरे अलग लड़ाईते मोहन हई है कर संकोच। वो जब यहाँ पे थे तब तो मैं उनकी सारी ज़रूरतें पूरी करती थी, सारी उनकी ख्वाहिशें पूरी करती थी, लेकिन आज पता नहीं वो जहाँ पर हैं किस हालत में हैं। आज मेरे कान्हा को कुछ चाहिए हो तो वो संकोच करते होंगे। संकोच का मतलब आप लोग समझते हैं कि किसी भी चीज़ को मांगने में संकोच करना, किसी भी चीज़ को करने में हिचकिचाना। तो अगर देखिए हमारे घर में कोई चीज़ बनी है तो हम अपने घर में हम मांग करके खा लेते हैं, हमें ज़रा सा भी हिचकिचाहट नहीं होती। लेकिन अगर हम किसी बाहर दूसरे के घर में जाएंगे तो वहाँ पे हमें थोड़ा मांगने में हिचकिचाहट होती है, वही होता है संकोच। तो वही कह रहे हैं कि आज मेरे कान्हा पता नहीं किस हालत में होंगे, मेरे लाडले किस हालत में होंगे, आज उन्हें कुछ चाहिए होगा तो वो संकोच कर रहे होंगे। तो हे माँ, हे देव की मैया, आप धन्य हो, आपने ऐसे बालक को जन्म दिया। तो ये था दोस्तों हमारा 11वां पद, और यही हमारे इस चैप्टर का लास्ट पद था। इस पद के साथ हमारा ये चैप्टर होता है समाप्त। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं।